हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग साइंस टेक और जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं आइदर मिलिट्री, नेवल और इंडियन एयरफोर्स, उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द इसरो मिशन आदित्य L1 रिप्रेजेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि L1 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो L1 रिप्रेजेंट करता है वो है लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 मतलब हो गया आदित्य L1 का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट 1। तो 2 सितंबर को जो है आदित्य मिशन हमारा लॉन्च हो गया है श्रीहरिकोटा से, और ये कहाँ पे जाएगा, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। किस लिए जा रहा है, इसका एम क्या है, टू स्टडी द सोलर रेडिएशन और सोलर रेज, सोलर एमिशन या आउटर जो हमारा सन का होता है कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए आदित्य मिशन हमारा पहला सोलर मिशन है, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें कि आदित्य मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाहजी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाहजी। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे और काफ़ी बच्चों ने उसे आंसर बताया था कमेंट सेक्शन में, और इनफैक्ट सही आंसर बताए हैं आप लोगों ने, काफ़ी सारों ने सही आंसर बताए हैं। तो इन दिस लेक्चर 2 आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कि आदित्य मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाहजी हैं। आप लोग मुझे बताएंगे चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में। और जैसा लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके आंसर बताया था, वैसे ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे मैंने दे दिया है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट देखिए, लैग्रेंज पॉइंट टोटल जो है वो 5 है। अगर लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो ये टोटल 5 है, ठीक है। और आदित्य जो आ जा रहा है वो L1 पे जाएगा, मतलब कि वो पॉइंट 1 पे जाएगा। तो देखिए 5 पॉइंट मेनली कहाँ कहाँ है। सपोज करिए अगर ये आपका सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ पे है आपका L1, यहाँ L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो L1 पे जो है आदित्य जा रहा है। वाई L1, तो क्योंकि इसको स्टडी करना है सन का आउटर लेयर, ठीक है, जिसको कोरोना भी बोलते हैं, सोलर एमिशन, सोलर रेडिएशन को इसको स्टडी करना है। तो अगर L4, L5, L2, L3 को जाएंगे तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए L1, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी सनरेज हो गए वो डायरेक्ट यहाँ पे इसके आएंगे कांटेक्ट में, और इसको डाटा कलेक्ट करने में आसानी होगी। लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन का वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो इसलिए लैग्रेंज पॉइंट पे जब कोई सैटेलाइट जाता है तो उसको ना तो अर्थ अपनी ओर खींच सकता है, ना सन अपनी ओर खींच सकता है। तो वहाँ पे जो होता है फ्यूल कंजप्शन लेस हो जाता है, फ्यूल कंजप्शन लेस हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे सैटेलाइट रहते हैं, और ज़्यादा टाइम रहने का मतलब है कि ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई L1 को इसलिए चूज किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट को ही जो है क्या बोला जाता है, पार्किंग एरिया ऑफ सैटेलाइट भी कभी कभी बोला जाता है, पार्किंग एरिया ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लैग्रेंज पॉइंट 5 है। आदित्य जो है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जा रहा है। L3, L4, L2 का पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे ज़रूरी नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। और 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है इसकी निगार शाहजी है, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, ये जो हमारा लॉन्च हुआ है ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, वो हुआ है PSLV C57, ठीक है। तो ये PSLV C57 याद रखेंगे, निगार शाहजी का नाम याद रखेंगे,
और लैग्रेंज पॉइंट क्या है और किस लैग्रेंज पॉइंट पे गया है आदित्य, वो याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द व्हीकल दैट विल कैरी इंडियन साइंटिस्ट फॉर समुद्रयान मिशन। तो जो समुद्रयान मिशन है उसको कैरी करने के लिए जो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं व्हीकल, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मत्स्य 6000। ये क्या है, ये एक सबमर्सिबल है। ठीक है, सबमर्सिबल क्या होता है, सबमर्सिबल इज लाइक छोटा भाई ऑफ सबमरीन आप कह सकते हैं। ठीक है, सबमरीन और सबमर्सिबल में ना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सबमरीन क्या होता है कि वो बेसिकली मिलिट्री वगैरह के जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस होता है, वो खुद से वर्क करता है अंदर में पानी के अंदर सब कुछ। बट सबमर्सिबल ना एक छोटा सा होता है, ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होती है लोगों की बैठने की, तो इसको रिसर्च प्रोसेस के लिए या फिर कि डीप ओशन में एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए सबमर्सिबल का यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यही एक डिफरेंस है सबमरीन और सबमर्सिबल में, कि सबमरीन एक ऑटोनॉमस होता है लेकिन सबमर्सिबल ऑटोनॉमस नहीं होता है। तो मत्स्य 6000 जो व्हीकल है, ये देखिए एक छोटू सा है, इसका यूज हो रहा है डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो मत्स्य 6000 जो है समुद्रयान मिशन क्या है, तो ये एक फर्स्ट मैन्ड मिशन है। ठीक है, किसके लिए, टू एक्सप्लोर डीप सी। और अगर बात करें कि इसके नोडल मिनिस्ट्री कौन है, नोडल मिनिस्ट्री जो ये कैरी कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। ठीक है, तो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। और समुद्रयान मिशन क्या है, ये इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है टू एक्सप्लोर डीप सी। ठीक है, समुद्र के अंदर जा कर के इनको एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, देखना है क्या है अंदर में, कैसे कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है समुद्र के अंदर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मत्स्य 6000 व्हीकल का नाम है। ठीक है, अगर बात करें नवमित्रा की, ठीक है, नवमित्रा की, तो ये क्या है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, किसके लिए, सेफ्टी ऑफ फिशरमैन के लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। और ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय इसरो। ठीक है, तो नवमित्रा क्या है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो फिशरमैन हमारे जाते हैं समुद्र के किनारे वगैरह, उनके सेफ्टी के लिए है। ये भी इसरो ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अगर बात करें निराक्षी की, तो ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, किस लिए, टू डिटेक्ट माइंस। ठीक है, जो पानी के अंदर अगर कोई माइंस वाइंस वहाँ पे प्लांट करते हैं तो उसको ये डिटेक्ट करेगी। और ये इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई व्हीकल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जो कि माइंस वगैरह को डिटेक्ट करेगी, वो इंडिया में पहली बार ऐसा बना है। तो नवमित्रा आपने देख लिया, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन, डेवलप्ड बाय इसरो। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन में यूज होने वाला व्हीकल है, ये एक सबमर्सिबल है। और निराक्षी क्या है, ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है टू डिटेक्ट माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च्ड बाय चाइना। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो इट इज़ लॉन्च्ड बाय चाइना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मीथेन फ्यूल रॉकेट, द आंसर इज चाइना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उस रॉकेट का नाम क्या है, तो रॉकेट का नाम है ज़ूक 2।
ठीक है, रॉकेट का नाम है जुक 2। अगर तियांगोंग की बात करें तो ये चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है। ठीक है, ताइफा की बात करें तो ये केन्या का फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, तो टाइफा 1 कौन से कंट्री का है, तो ये केन्या का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, अगर तरेन 1 की बात करें, ये वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, तो ताइफा 1 केन्या का है, फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तियांगोंग जो है वो चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है, और जुक 2 जो है वो वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट है। किसने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप नाम याद रखिएगा कि फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका नाम है जुक 2। ताइफा 1 केन्या का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिसेंटली जीनिया वॉज इन न्यूज़, इट इज़ अ, देखिए जीनिया जो है अभी थोड़ा न्यूज़ में रहा था। ये न्यूज़ में क्यों रहा था और ये है क्या, तो ये एक फ्लावर है, ये एक पौधा है, मतलब फूल है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खिला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खिलने वाला पहला फूल है ये। यहाँ पे फूल की पिक लगी हुई है, ऑरेंज कलर के पेटल्स हैं इसके। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये जो फ़ोटो लिया गया था ये 2016 में लिया गया था, बट अभी रिसेंटली जुलाई में आई गेस शायद नासा ने इसको पोस्ट किया इसके पिक को, और काफ़ी चर्चा में रही थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे खिलने वाला ये पहला पौधा जिसका नाम है जीनिया। तो आप नाम याद रखिए, जीनिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे खिलने वाला ये पहला फूल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मियावाकी टेक्निक इज़ रिलेटेड टू, ये टेक्निक भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो मियावाकी टेक्निक क्या होता है और ये किससे रिलेटेड है, तो ये है फॉरेस्ट से। ठीक है, और मियावाकी टेक्निक बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो देखिए ये जापान का ही टेक्निक है। ठीक है, ये जापान का टेक्निक है, और ये नाम मियावाकी कहाँ से पड़ा है इसका, जापान के जो एक बोटनिस्ट थे, वहाँ के एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था अकीरा मियावाकी। उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, तो वहीं से इनका नाम पड़ गया मियावाकी मेथड। ठीक है, तो अकीरा मियावाकी जो जापान के बोटनिस्ट थे वही इनको इन्वेंट किए थे। तो इस वाले मेथड में बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉल एरिया लिया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए एक छोटा सा एक एरिया लिया गया है, और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो होते हैं पेड़ पौधे, उसके सैपलिंग्स को थोड़ा कम स्पेस करके, मतलब पास करके वहाँ पे लगाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज। अब सपोज कीजिए आम, लीची, पपीता, आपको जो भी मन है, अलग अलग पेड़ के सेवरल स्पीसीज जो होते हैं कम एरिया वाले लैंड में इसको लगाए जाते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो मतलब एक दूसरे से जो है ना न्यूट्रिएंट्स ये ड्रॉ करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि कुछ समय के बाद ही ये लोग ना एक डेंस फॉरेस्ट में कवर हो जाते हैं। मतलब लाइक जब वक्त के साथ बड़ा होते हैं पेड़ पौधे, आप इसको प्लांट करिए, कुछ साल के बाद ये बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े होंगे ऑब्वियस सी बात है अगर आप कम एरिया में ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो समय के बाद जब वो बड़े पौधे बनते हैं, पेड़ बन जाते हैं, तो वो काफ़ी डेंस हो जाता है देखने में। तो जब इस तरह के मियावाकी मेथड में क्या होता है कि जो पेड़ की जो बढ़ने की क्षमता होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और 10 गुना तो बढ़ने की क्षमता बढ़ती है, उसके साथ साथ उनके में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो 30 गुना बढ़ जाती है। मतलब 10 टाइम्स तो ग्रो करते हैं और 30 टाइम्स समझिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विच इज़ गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो इसी के लिए जो है
ये मियावाकी फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि इससे जो होता है हमारा मतलब लाइक इन्वायरमेंट के लिए तो सही है ही। ट्रीज़ भी हमारे काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं, 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करते हैं नॉर्मल मेथड से, और कार्बन डाइऑक्साइड को 30 गुना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो मियावाकी फॉरेस्ट देखिए, यहाँ जो ये इमेज लगी है इसमें भी एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि बेसिकली इस मेथड में क्या होता है। अब यहाँ पे कि पहला स्टेप है कि सॉइल ऑफ फ्यूचर फॉरेस्ट इज एनालाइज्ड। अब यहाँ पे है एनालाइज किया कि हाँ मिट्टी कैसा है क्या है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आते हैं कि 50 to 100 लोकल प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे 50 से 100 जो है इस एरिया में लगा दिया गया। तीसरा स्टेप है कि उसके बाद उसका ख्याल रखते हैं 2-3 साल तक कि कितना वो बढ़ रहा है घट रहा है। अब फोर्थ में देखिए इंक्रीज्ड कंपटीशन इनकरेजेस फास्टर ग्रोथ। अब वहाँ ये होता है कि आसपास के पेड़ पौधे, वो कहते हैं ना संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, वही वाला कहानी हो जाता है। जब एक साथ वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज होते हैं पेड़ पौधे के, तो एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करके वो लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रो करते हैं। और जैसे ही उसको आप छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद आप देखिए कि ये एक डेंस फॉरेस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को जो है इंकरेजमेंट मिलता है, इसीलिए मियावाकी फॉरेस्ट को जो है मेथड को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। तो मियावाकी टेक्निक किससे रिलेटेड है? ये एक फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और अगर बात करें कोरल रीफ की, तो कोरल रीफ के लिए भी एक टेक्निक होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रायोमेस। ठीक है, CRYO, क्रायोमेस, ये टेक्निक होती है कोरल रीफ के लिए। और ये मतलब लाइक इस टेक्निक से क्या होता है कि जो कोरल रीफ होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। तो क्रायोमेस कोरल रीफ के लिए और मियावाकी जो है वो फॉरेस्ट वगैरह के लिए होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। तो इंडिया का पहला सिटी कौन बना है जिसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है? तो वो है आइजॉल, मिज़ोरम। कैपिटल है ये मिज़ोरम का। ठीक है, स्टेट आए तो मिज़ोरम, सिटी आए तो आइजॉल। मिज़ोरम का कैपिटल है आइजॉल। यहाँ पे ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है, इसको पहला सिटी ये बना है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ABDM बोलते हैं। ये लॉन्च कब हुआ है? ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अच्छा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये 2021 में लॉन्च हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ है कमेंट में बताइए। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 आपको बताना है चंद्रयान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 3 में आपको बताना है कि आयुष्मान भारत जो है स्कीम आई थी वो कब लॉन्च हुई है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये आपका लॉन्च हुआ है सितंबर 2021 में। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि अब यहाँ तो आपने देखा कि 2021 में ये लॉन्च हुआ है। माइक्रोसाइट जो होता है ये यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है? अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई शहर है, कोई सिटी है, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि लाइक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उससे एक छोटा सा हॉस्पिटल, मोस्टली आप कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 10 बेड जहाँ हो, ठीक है, वैसा एक हॉस्पिटल ये लोग डेवलप करेंगे। आइदर प्राइवेट क्लिनिक हो, गवर्नमेंट हो, नर्सिंग होम हो, कोई भी हो। माइक्रो से ही आप समझिए कि माइक्रो वर्ड का ही मतलब हो गया छोटा। तो वो जो हॉस्पिटल या क्लिनिक होगा वो या तो इक्वल टू लेस देन 10 बेड के बराबर होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कि एक माइक्रो साइट ये लोग डेवलप करेंगे जहाँ पे हर चीज़ जो है डिजिटली होगी। लाइक अगर पेशेंट का एडमिशन हो रहा है, एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या दवाइयाँ दी गई हैं, टेस्ट उसके क्या हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है डिजिटली वहाँ पे की जाएंगी। और वो सारा रिकॉर्ड जो है, डाटा जो है, वो एक ऐप आएगा, आभा ऐप। ठीक है, इस पे वो सारा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि लाइक अगर आपने आज इस सिटी में अपना ट्रीटमेंट करवाया, फर्दर आपको किसी और सिटी में जाना होगा तो आपको वो लाइक हार्ड कॉपीज टेस्ट रिपोर्ट्स की सारी जगह कैरी नहीं करनी पड़ेगी। आपके फ़ोन में वो ऐप पे
आपका सारा डाटा मौजूद रहेगा, सो दैट आप कहीं भी किसी सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे आप वो ऐप पे अपना सारा डाटा दिखा सकते हो। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट प्रोजेक्ट मेनली यही है कि एक छोटा छोटा एक माइक्रो साइट डेवलप किया जाए और वहाँ पे जो है हेल्थ सेक्टर को एकदम डिजिटलाइज कर दिया जाए, हर चीज़ जो है डिजिटल कर दिया जाए, पेमेंट, डिस्चार्ज, एडमिशन, सारा चीज़। ठीक है, तो ये लॉन्च कब हुआ है? ये 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च हुआ है। और माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला जो है पहला सिटी कौन बना है? आइजॉल बना है। स्टेट पूछे तो मिजोरम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज AIME 2023, ये किन के बीच में है? तो AIME जो है ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है, ये पहली बार हुआ है। तो ये हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और एशियन का। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नेवल एक्सरसाइज भी है, तो नेवल नहीं था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ का। तो आप यहाँ से भी फुल फॉर्म गेस कर सकते हैं, एशियन इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इनॉग्रल था, ये पहली बार हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो सिंस इट इज़ इनॉग्रल एक्सरसाइज तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इनॉग्रल एक्सरसाइज AIME 2023। ठीक है, अभी आपको पता है एशियन समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, अगला वीडियो जाएगा, वो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस पे ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसको डिटेल में कवर किया जाएगा। बस आप ये याद रखिए कि AIME जो एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के लिए। एशियन के अगर हेडक्वार्टर की बात करें, एशियन हेडक्वार्टर ये जकार्ता में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज 2023 हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन है कि मालाबार एक्सरसाइज 2023 कहाँ हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि कौन इसमें पार्टिसिपेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप फ्लैग देख सकते हैं, इंडिया है, जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो UK जो है हमारा इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। सबसे पहले जो हुआ था मालाबार एक्सरसाइज वो इंडिया और USA में स्टार्ट हुआ था, बाद में इसको ज्वाइन किया जापान, और जो सबसे लेटेस्ट कंट्री इसको ज्वाइन की है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इस बार का जो है एक्सरसाइज आपका ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है। इसके साथ आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि USA और ऑस्ट्रेलिया इनका एक जॉइंट एक्सरसाइज होता है तालिस्मान साबरे। तालिस्मान साबरे ये इनका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा होता है? तालिस्मान साबरे USA ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। USA और इंडिया के बीच में एक होता है प्लस इंडिया, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, ब्रॉडर स्वॉर्ड। ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक है, ये भी है इलिसिट ड्रग्स को आवाजाही को उसके प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इंडिया और USA के साथ होता है। ठीक है, तो USA के साथ काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं, बट ऑलरेडी जो मैंने अभी 500 क्वेश्चन अपलोड किए हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ से भी आप ज़रूर क्वेश्चन कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके उन 500 क्वेश्चन से अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी एक्सरसाइजेज आपको स्किप करना है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज उन सारे वीडियो में कवर करवा दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो वहाँ पे नहीं करवाए गए हैं।
तो इन सब के अलावा उस 500 वाला जो वीडियो है आप वो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको और भी एक्सरसाइजेज के बारे में पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th हमारा, रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज हैज़ रिसेंटली बिन कंडक्टेड बाय। तो रीजनल सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज जो है ये किसने कंडक्ट किया है? इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं, अभी लेटेस्ट ही अपॉइंट हुए। इनका नाम क्या है? राकेश पाल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिसमें मतलब लाइक रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इज़ द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री। तो इंडियन आर्मी और आर्मी ऑफ किस कंट्री के बीच में है साइक्लोन 1? तो ये फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है? तो ये है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड इजिप्ट। और ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी आपका इनॉग्रल था, पहला जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट का, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इजिप्ट में ही जो है एक एक्सरसाइज हुआ है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार। ठीक है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है पहली बार पार्टिसिपेट की थी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड। तो ब्राइट स्टार 2023 कहाँ पे हुआ है? ये भी आपका इजिप्ट में हुआ है, काहिरा में। और इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट के ही जो है प्रेसिडेंट, इजिप्ट्स प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, ये जो थे ये रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो इस बार का रिपब्लिक डे जो था उसके चीफ गेस्ट इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट थे। वहीं पे एक एक्सरसाइज हुआ है ब्राइट स्टार, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है पहली बार पार्टिसिपेट की थी। और साइक्लोन 1 जो है वो जैसलमेर में राजस्थान में कंडक्ट हुआ है। इंडिया इजिप्ट का पहला ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज था ये इंडियन आर्मी और इजिप्ट का। तो ये आज का जो है आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे एंड करता है। और यहाँ पे मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ऊपर में पूछा है, यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है आयुष्मान भारत किस साल लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग ईयर। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है नेपच्यून स्ट्राइक ये किसका एक्सरसाइज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। नेपच्यून स्ट्राइक कंडक्टेड बाय हुम। ठीक है, आप इस 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा आपका समिट्स और इस पे कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस नेक्स्ट। तो आप लोग के पास जो भी मैगजीन है, आइदर अगर आप लोग प्रबल प्रीफर कर रहे हैं तो प्रबल, या फिर जो भी मैगजीन से आप करेंट पढ़ रहे हैं
ये सारे टॉपिक्स जो मैं करवा रही हूँ आपको ये किसी भी मैगजीन में इजीली मिल जाएंगे। तो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट जब आपके पास नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आए तो आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा इन 3 क्वेश्चन का। ठीक है, मिलते हैं फिर देन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।